क्या बागेश्वर धाम सचमुच चमत्कारों का दरबार है? क्या वाकई में ऐसी कोई दिव्य या चमत्कारी शक्ति है जो लोगों की परेशानी को दूर कर उन्हें बागेश्वर धाम आने पर मजबूर करती है, विवश करती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी सर ऑफिशियल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए उनके प्रारंभिक जीवन पर, तो उनका जन्म सन 1996 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण गर्भ परिवार में हुआ था। दोस्तों, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई थी तथा उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो गांव में ही व्यतीत हुआ था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वह अपना जीवन यापन करने के लिए आसपास के गांव में जाकर रामचरितमानस और सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनाकर अपना जीवन यापन करते थे। वहीं अगर बात की जाए उनके आध्यात्मिक जीवन पर, तो वह स्वामी राम भद्राचार्य के परम शिष्य हैं तथा हनुमान जी महाराज के सेवक हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें हनुमान जी द्वारा और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से दिव्य और चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह जनमानस के कल्याण के लिए करते हैं तथा सभी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पीठाधीश्वर होने के साथ साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख भी हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में स्थित है, जो एक हनुमान जी के नाम से पवित्र स्थल है। दोस्तों, अक्सर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अपने बयानों को लेकर चर्चे में रहते हैं। उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी सनातनी एक हो जाएं तथा पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाएं। जैसा कि एक हिंदू बहुल्य देश है, सनातनी देश है, तो उनका ये कहना है कि अगर कोई धर्म कर्म पर उंगली उठाएगा, अगर कोई विघ्न डालेगा, तो उसके घर पर बुलडोजर चलवाकर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हो, चाहे वो घर वापसी का मामला हो, तमाम तरह के विषयों पर वो अपने मंच पर खुलकर बोलते हैं। उनका मानना है कि इस देश को जल्द ही जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उनका दिव्य और चमत्कारिक दरबार लगता है, जिसमें वह एक पर्चे के माध्यम से उस पीड़ित व्यक्ति को अपने मंच पर बुलाते हैं तथा सेनापति को आदेश देते हैं कि इसको कोड़ों से मार लगाई जाए, इसको चिमटा मारे जाए, इसको थप्पड़ मारा जाए, इसकी उठा पटक की जाए, इसकी ठट्टी बांधी जाए। मतलब तमाम तरीके की वो अपने मंच से बातें करते हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। दोस्तों, आज विज्ञान का जमाना है, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, लोग चांद पर जा रहे हैं तथा सूर्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हम तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की बात करते हैं तो बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह एक अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। समाज में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, कितने लोग ऐसे पीड़ित होंगे? 1% या 2%? तो 98% है, उन्हें ये समस्या क्यों नहीं है कि आपका बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है या इंटेलिजेंट है, जो किसी ने कर दिया है। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी ने कर दिया है। ऐसा कतई नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है उसको लंबे समय से एंजाइटी बनी हो, डिप्रेशन बना हुआ हो या इंसोमिनिया की समस्या से पीड़ित हो। उसके माइंड में ऐसा कोई पैटर्न बना हुआ है, उसकी लाइफ में कोई ऐसी एक घटना घटित हुई हो जिसके कारण उसका जो मन है वो कमज़ोर हो गया हो, जिसकी वजह से वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। तो दोस्तों, ऐसे मानसिक मरीज को एक अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए तथा उसका सही से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अच्छे ट्रीटमेंट के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेशनल या कोई एक पॉजिटिव व्यक्ति हो, उसके संपर्क में उसको ले जाना चाहिए तथा उसके माइंड में जो नेगेटिविटी भरी है या जो उसके दिमाग में ऐसा कोई पैटर्न बना हुआ है जिससे वो निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उसकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि
जब तक हमारे माइंड में जो पैटर्न बना हुआ है वो रिमूव नहीं होगा, तब तक मानसिक समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है। आप कितना भी ट्रीटमेंट भी ले लें तब भी आपको रिलीफ नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रीटमेंट लेने से आपको कुछ समय तक तो आराम हो सकता है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन जो है एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है, जब तक आप लोगे तब तक तो उनका असर होता है, लेकिन उनको छोड़ने के बाद जैसे ही हम फिर क्या कहते हैं वर्तमान में आते हैं तो वो चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं। तो जब तक हमारा मन मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारे दिमाग से जो नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं वो रिमूव नहीं होंगे, तब तक मानसिक व्यक्ति जो मानसिक रोग से पीड़ित है वह ठीक नहीं हो सकता है। चाहे तो आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र जप करने का एक तो आध्यात्मिक लाभ भी है, दूसरा साइंटिफिक लाभ भी है, क्योंकि अगर आप मंत्र का जप करोगे तो जो आपके मन में ओवर थिंकिंग चलती रहती है वो रुकेगी, और लंबे समय से जो पैटर्न बने हुए हैं वो भी ब्रेक होंगे, मतलब वो भी रिमूव होंगे। तो कुल मिला के ये है कि ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको जागरूक होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, समझने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत या तंत्र मंत्र ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पुराने जमाने में होता था, जब लोग अशिक्षित थे, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। आज हर फील्ड में एक नया अध्ययन हो रहा है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। जो संसार है वो काफ़ी डेवलप कर रहा है, परंतु दोस्तों दूसरी ओर इसको पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। अगर कोई अपने इष्ट की सच्चे मन से आराधना करता है, अपना आचरण पवित्र रखता है, किसी से बैरभाव या द्वेष की भावना नहीं रखता है, सबके मंगल की कामना करता है, किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो ऐसा महापुरुष निश्चित ही उन पावन शक्तियाँ और दिव्य शक्तियों को प्राप्त होता है। इसमें हमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको लगता है कि वास्तव में बागेश्वर धाम में कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो लोगों की समस्याओं को दूर करती है, या आपने कभी उस शक्ति का लाभ उठाया है? तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी महाराज।